हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आते हैं चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ असिस्टेंट लाइब्रेरियन और असिस्टेंट डायरेक्टर की जो वैकेंसी है इसके ऊपर। और यहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में सीटें निकल कर आई हुई हैं। प्रोफेसर के लिए 75 सीटें हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 9 सीटें हैं, 80 सीटें यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, 2 सीट यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए है और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं। ये जो पोस्ट है वो निकल कर आया हुआ है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पंतनगर उत्तराखंड में इस्टेब्लिश्ड है। और इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कुल टोटल 9 ऐसे कॉलेज हैं जहां से ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है। हर एक कॉलेज के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि यहाँ पर 9 कॉलेज के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इन 9 कॉलेज में हम देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कितनी सीटें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है और साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिल सके। नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनवरी 27 2025 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। और ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप 27 जनवरी 2025 के डेट में इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये परमानेंट पोजीशन पर इन्होंने आवेदन मांगे हुए हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि आप 28 फरवरी 2025 तक आवेदन कर पाएंगे। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ईमेल या फैक्स के माध्यम से आप अगर सेंड करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है और इसे भेजना नहीं है फैक्स या फिर ईमेल के माध्यम से। यहाँ एप्लीकेशन फीस जो आप लोगों का है वो 1500 रुपये होने वाला है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। वहीं 1000 रुपये यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को पे करना होगा। 750 रुपये यहाँ पर SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे करना होगा। ये इनका एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपका जो पेमेंट है, पेमेंट का एड्रेस है, सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो पोस्ट है वो क्या है, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट से मांगे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से जो सीटें निकल कर आई हुई हैं उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर प्रोफेसर के लिए प्लांट पैथोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद रूरल सोशियोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एंटेमोलॉजी, हार्टिकल्चर, सोल साइंस, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से आवेदन कर सकते हैं, वेजिटेबल साइंस से आपको एप्लीकेशन मांगा गया है। इसके बाद एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन से आवेदन कर सकते हैं, एग्रोमोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं। फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर फूड साइंस से आवेदन कर सकते हैं, एग्रोमोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं, एंटेमोलॉजी से कर सकते हैं, सोल साइंस से कर सकते हैं, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, प्लांट पैथोलॉजी से कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन से यहाँ आवेदन कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस कॉलेज में एग्रोमोलॉजी से आवेदन मांगा गया है, सोल साइंस फूड साइंस से आवेदन मांगा गया है, प्लांट पैथोलॉजी से आवेदन मांगा गया है, एग्रो मेट्रियोलॉजी से आवेदन मांगा गया है, एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन से आवेदन मांगा गया है, हॉर्टिकल्चर से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से कर सकते हैं और एंटेमोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं। कुल टोटल 28 ऐसे डिपार्टमेंट हैं यहाँ इस कॉलेज से जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अगला कॉलेज हमारा कम्युनिटी साइंस से है, जिसका पूरा नाम कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है। यहाँ से आप प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में ह्यूमन डिपार्टमेंट एंड फैमिली स्टडीज से आवेदन कर सकते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट से कर सकते हैं, टेक्सटाइल से कर सकते हैं, अप्रैल डिज़ाइनिंग से कर सकते हैं, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट से एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से
पोस्ट मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आप कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर वेटरनरी डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसी आप लोगों से मांगी जा रही है, जिस पर आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ी मात्रा में सीटें निकल कर आई हुई है। कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस और ह्यूमैनिटीज़ से एप्लीकेशन मांगे गए हैं। इसमें प्रोफेसर के लिए माइक्रोबायोलॉजी से आवेदन मांगा गया है, प्लांट फिजियोलॉजी से आवेदन मांगा गया है, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर्स डिपार्टमेंट से आवेदन मांगे गए हैं, केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल साइंस बायोकेमिस्ट्री मोलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स इंजीनियरिंग से आवेदन मांगा गया है। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप एनवायरमेंटल साइंस आवेदन कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी जेनेटिक्स से आप आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ बायोकेमिस्ट्री से आवेदन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से आवेदन कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से आवेदन कर सकते हैं, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायोलॉजिकल साइंस से आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस से एप्लीकेशन मांगा गया है, बायोलॉजिकल साइंस से आवेदन मांगा गया है, फिजिक्स से मांगा गया है, प्लांट फिजियोलॉजी से मांगा गया है, सोशल साइंस से मांगा गया है, ह्यूमैनिटीज़ से मांगा गया है, माइक्रोबायोलॉजी से आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस से एप्लीकेशन मांगे गए हैं। अगला कॉलेज हमारा है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड काफ़ी बड़ी मात्रा में सीटें हैं। उसके बाद कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस में आवेदन मांगे गए हैं प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आवेदन है फिशरीज़ में और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सेम डिपार्टमेंट से आवेदन मांगे गए हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी असिस्टेंट्स का पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर और फिजिकल एजुकेशन का पोस्ट है और कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्टैटिक्स मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस से आवेदन मांगे गए हैं। अगला हमारा जो पोस्ट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से है, जिसमें प्रोफेसर के लिए सोल साइंस से आवेदन निकल कर आया हुआ है, एग्रोमोलॉजी से आवेदन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से है, एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन से है। एसोसिएट प्रोफेसर का भी पोस्ट है एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में और एग्रोमोलॉजी में। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन एग्रोनॉमी से आवेदन मांगे गए हैं, हॉर्टिकल्चर से आवेदन मांगे गए हैं। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में आप प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। वेटरनरी एंड एनिमल साइंस से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में सीटें निकल कर आई हुई हैं। आप यहाँ तकरीबन 250 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप इनके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी सीटें चेक कर लें और उसके बाद यहाँ आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सैलरी और क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। अगर प्रोफेसर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ एकेडमिक पे लेवल 14 की सैलरी है 1,44,200 रुपये से एंट्री सैलरी आपकी स्टार्ट होगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर पीएचडी आपका होना ज़रूरी है, साथ ही साथ आपने मिनिमम 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस लिया हुआ हो, आप एलिजिबल है प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन करने के लिए। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 13 की सैलरी है 1,31,400 रुपये से आप यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ पीएचडी आपका कंप्लीट हो, 55% मार्क्स के साथ आपने मास्टर्स किया हुआ हो, साथ ही साथ यहाँ पर 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास है, आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। इसके बाद आप यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है 57,700 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ आपको पास आउट होना ज़रूरी है। CSIR नेट आप क्वालिफाइड हों या फिर आप लोगों ने इसी स्टेट से स्लेट या सेट का एग्जामिनेशन पास आउट किया हुआ हो या फिर आपकी पीएचडी कंप्लीट हो, इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन मास्टर्स के साथ है तो आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। इस पोस्ट पर यहाँ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है, आप विदाउट एक्सपीरियंस भी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 57,700 रुपये की एंट्री सैलरी रखी गई है और सेम वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर इस पोस्ट पर मांगा गया है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मांगे जा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं
हैं तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.gbpuat.ac.in और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक बार हम पे स्केल वाले कॉलम को देख लेते हैं। प्रोफेसर के लिए 1,44,200 की एंट्री सैलरी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 की एंट्री सैलरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 की एंट्री सैलरी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी 57,700 की एंट्री सैलरी है और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी यहाँ पर 57,700 की एंट्री सैलरी रखी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, वो इनके लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।